students, how are you all? So in this video I am going to explain grade 7th English chapter number 2, A Gift of Chappals. I am going to explain this chapter in two parts. Okay, so first of all we'll move to the summary of our first part. Okay, Ravi and Meena were visited by Mridu. She left her slippers at the gate with a pair of her slippers which is old and weary. Ravi then took her to the backyard. Behind a thick bitter berry bush sat a kitten in a torn football sipping milk from a coconut shell. रवि और मीना के घर पे मृदु आई थी. मृदु ने घर के बाहर ही अपने चप्पल उतारे. घर के बाहर ही उसने अपने चप्पल उतारे. वो चप्पल के पास ही में एक पुराने चप्पल भी पड़े थे. जहाँ पर भी मृदु ने अपने चप्पल उतारे थे बेटा, उसके पास ही में ही दूसरे एक चप्पल भी पड़े थे. फिर रवि ने मृदु को खींचते हुए, हाथ से पकड़ते हुए उसके घर के पीछे यानी बैकयार्ड पे वो लेके गया. वहाँ पे एक बिटर बेरी का एक बुश था. उसके पीछे मृदु को वो लेके गया और वहाँ पे एक फटे हुए फुटबॉल जो होता है हमारा, जो वो फटा हुआ था, उसके ऊपर एक छोटी सी किटन बैठी थी. ओके, और वो किटन क्या कर रही थी? वो कोकोनट शेल में से मिल्क पी रही थी. They secretly kept the kitten as it might annoy their grandmother. Ravi commented on double standards of elders. He added that it was difficult for him to manage the milk for Mahindran the kitten. अब ये क्या था? घर में किसी को भी पता नहीं था कि इन लोगों ने इस तरीके से किटन को रखा हुआ है. मतलब इन लोगों ने बहुत सीक्रेटली रखा हुआ है. इन बच्चों ने सीक्रेटली किटन को क्यों रखा था? जस्ट बिकॉज उनकी जो दादी माँ थी, जो उनकी ग्रैंड मदर थी, उनको नहीं पसंद कि वो किसी को ऐसे पेट करे, कोई एनिमल को ऐसे पेट करे, वो उनको पसंद नहीं है. और अगर ग्रैंड मदर को पता चल भी गया, दादी माँ को पता चल भी गया कि इस तरीके से इन्होंने किटन पाल के रखी है, तो वो वहाँ से चली जाएंगी उनके मामा के घर पे. इसके लिए उन लोगों ने ये बहुत ही सीक्रेट में रखा था. और इसी चीज़ को लेके रवि टोक रहा था, बोल रहा था कि हमारे बड़े भी कैसे हैं, वो हमेशा हमें कहते हैं कि एनिमल्स के लिए अच्छा करो, उनका ध्यान रखो. तो जब कभी भी हम उनका ध्यान रखने जाते हैं और वही हमें रोक देते हैं. तो यहाँ पे जो कमेंटेड ऑन डबल स्टैंडर्ड, वो यही बात कर रहा है. उसके बाद रवि ने बताया कि उसको कितनी मुश्किल हुई लाइक किचन से एक कप मिल्क, मतलब एक गिलास मिल्क वो किटन के लिए लेके आने के लिए उसको कितनी तकलीफ़ हुई, क्योंकि उसकी दादी माँ ने उसे देख लिया था. फिर उसने अपनी दादी माँ से कहा कि मुझे भूख लग रही थी तो मैं किचन में मिल्क पीने आ गया. फिर छुपके से वो बहुत ही लाइक परेशानियों से वो एक ग्लास मिल्क वो किटन के लिए लेके आया. और उसके बाद रवि उन्हें बताता है कि ये जो किटन है, जो महेंद्रन है, वो कोई नॉर्मल कैट नहीं है. उसके जो पूर्वज है ना, वो पल्लवा लायन से मिलते जुलते हैं. जो पल्लवा डायनेस्टी का जो एम्बलम यानी जो सिंबल था, उसके अंदर जो लाइन था, उसके साथ ही हमारा जो किटन है यानी महेंद्रन है, उसका क्या है? रेसिम्बलेंस है. He further added that it was the descendant of a महाबलीपुरम ऋषि कैट. उसके लाइक रवि कहता है कि महाबलीपुरम में जो ऋषि कैट है, उसी में से ही एक है हमारा ऐसे महेंद्रन. ऐसे कौन बोल रहा है? रवि बोल रहा है. और वो बताता ही जा रहा है और अच्छी बातें कैट्स के बारे में, और अच्छी बातें रवि ऐड करता ही जा रहा है कि इजिप्ट में पुराने ज़माने में कैट की पूजा की जाती थी और कितने कैट्स अच्छे होते हैं. यही सब कुछ वो किसे बता रहा होता है? मीना मृदु को. ओके, अब मीना और मृदु इसकी ये सारी बातें सुन के वो अब क्या हो चुके हैं? वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं. रवि की ये सारी बातें सुन के वो लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके हैं. उसी मोमेंट पे क्या होता है? एक स्क्रिचिंग साउंड यानी पतली सी आवाज़. जब कोई विंडो हो या कोई दरवाज़ा हो, उसकी प्रॉपर ऑयलिंग नहीं हुई हो, तो जब वो ओपन करते हैं तो कैसी साउंड आती है? वैसी ही सेम साउंड आता है. तो यहाँ पे जो महेंद्रन था यानी जो छोटा सा किटी था, वो डर गया. उसने कभी ऐसी आवाज़ सुनी नहीं थी, तो वो डर गया. वो डर के वो डायरेक्ट जंप करता है. जंप कहाँ पे करता है? साइड में कुछ थोड़ी बहुत मिर्चियाँ सुखाने को रखी थी, वो सीधा उसी के ऊपर जंप कर देता है. और यहाँ पे मृदु और मीना क्वेश्चन करते हैं कि ये कौन है. फिर पता चलता है कि वो कोई विंडो खोलने की आवाज़ नहीं थी, वो तो लाली थी. ओके, लाली थी जो क्या कर रही थी? वायलिन बजाने की प्रैक्टिस कर रही थी. लाली के म्यूज़िक मास्टर उस टाइम पे आए थे और वो वायलिन बजाने की प्रैक्टिस कर रही थी. और जब कभी लाली वायलिन बजाती थी तो ऐसी
गंदी यानी स्क्रिचिंग पतली सी आवाज़ आती थी. ओके, दिस वॉज योर पार्ट 1. लेट अस मूव टू द पार्ट 2. Lali was learning to play violin from her music master, who was bald-headed with an old-fashioned tuft. He was wearing a gold chain and diamond ring. Lali tried to learn notes, but her tracks were annoying. Whereas melodious tunes came out of master's expert hands, the attention from her was diverted. अब क्या होता है, लाली क्या कर रही थी, उसके म्यूज़िक क्लासेस चल रहे थे. तो उसके म्यूज़िक मास्टर है वो एक ओल्ड इंसान थे, वो बॉल्ड थे, वो उनके सर पे बाल नहीं थे. तो उनके वो म्यूज़िक मास्टर के सर पे बाल नहीं थे, वो बहुत ही ज़्यादा पतले थे और वो धोती कुर्ता पहनने वाले एक इंसान थे. ओके, तो लाली उनसे क्या सीख रही थी, उनसे वायलिन बजाना लाली सीख रही थी. बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है बेटा, जब कभी भी म्यूज़िक मास्टर वायलिन बजाते थे तो एकदम मधुर सी, एकदम मेलोडियस वॉइस आती थी. ओके, एकदम मेलोडियस वॉइस आती थी. और जैसे ही म्यूज़िक मास्टर रुकते थे और लाली प्ले करना स्टार्ट करती थी तो वो स्क्रिचिंग साउंड स्टार्ट हो जाता था. तो पूरे चैप्टर में ये पार्ट को डिस्क्राइब करने के लिए रेल यानी ट्रेन का यूज़ किया. ऐसे बोला कि जब कभी भी म्यूज़िक मास्टर प्ले करते थे तो ऐसा लगता था कि कोई ट्रेन पटरी पे आराम से चल रही है. जब कभी भी म्यूज़िक मास्टर प्ले करते थे यानी वायलिन प्ले करते थे तो ऐसा लगता था कोई ट्रेन पटरी पर चल रही है. पर जैसे ही हमारी लाली प्ले करना स्टार्ट करती थी, म्यूज़िक मास्टर रुकते थे और लाली प्ले करना चालू करती थी, ऐसे ही लगता था कि वो जो ट्रेन अभी तक आराम से पटरी पर चल रही थी वो क्या हो गई है, अब पटरी से उतर गई है. तो ये चीज़ उन लोगों ने डिस्क्राइब करने के लिए बताया था. ओके, सो दिस वॉज योर पार्ट 1. काइंडली मूव to the part 2 of this explanation.